अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में है। तो चलें लेक्चर शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं, पहले ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। पाइथन हैज़ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और, एंड नॉट। ये 3 ऑपरेटर हैं पाइथन में, एंड, और, एंड नॉट। दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इन ए सिंगल एक्सप्रेशन। अब ये ऑपरेटर जो हैं ये मल्टीपल कंडीशन इफ़ की जब लगती हैं, इफ़ की एक कंडीशन लगेगी और इफ़ की दूसरी कंडीशन लगेगी, तो उनके दरमियान में सिंगल एक्सप्रेशन में ये यूज़ होती है। द एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ द कंडीशन आर ट्रू। ये ऑपरेटर जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तब ही ये ब्लॉक चलेगा, ट्रू होगा। द और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू। इसका मतलब ये है कि और ऑपरेटर जब दो कंडीशंस के दरमियान लगता है, दो इफ़ के दरमियान लगता है, तो इनमें अगर एक ट्रू है कंडीशन और दूसरी फॉल्स है तो ये फिर भी ब्लॉक को रन कर देगा। द नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स द अपोजिट ऑफ द कंडीशन। मतलब ये है अगर ट्रू कंडीशन है, दोनों ट्रू कंडीशन है, तो ये उलट कर देगा उसका, फॉल्स, ब्लॉक को नहीं चलाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नॉट लगाने के साथ ये उस कंडीशन को ट्रू कर देगा और वो ब्लॉक चल जाएगा। तो ये तो इसकी तारीफ़ हो गई, ये मैंने कर दी आपसे। अभी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, और फिर इसका मैं ट्रू टेबल भी आपको प्रोग्रामिंग के बाद इसका ट्रू टेबल आपको वो करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर एक वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किया और यहाँ पे मैं इंट एक इनपुट दे देता हूँ, एंटर द टेम्परेचर। ठीक है, एक टेम्परेचर को हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब इसको दो कंडीशंस में हम चेक करेंगे। इफ़ टेम्परेचर है टेम्प ग्रेटर देन 0 है एंड टेम्प लेस देन है 35 के, ठीक है, और कोलोन हमने डाल दिया, तो ये कंडीशन होगी एक। ठीक है, अब प्रिंट करता हूँ, द वेदर इज गुड, यू कैन गो आउटसाइड। अब यहाँ पे इसको हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, टेम्परेचर मुझसे यहाँ मांगा, मैंने 15 टेम्परेचर दे दिया। द वेदर इज़ गुड, यू कैन गो आउटसाइड। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस इसमें ट्रू हो गई। अब अगर इसमें एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, एक कंडीशन, देखिए मैं कंडीशन डाल देता हूँ इसमें, फिर मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। यहाँ पे मैं 40 दे देता हूँ टेम्परेचर, तो इसने कुछ नहीं रन किया, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। या मैं फिर यहाँ पे एल्स भी दे सकता हूँ, एल्स प्रिंट द वेदर इज़ नॉट गुड फॉर वॉक। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को और यहाँ पे मैं 45 दे देता हूँ, द वेदर इज़ नॉट गुड फॉर वॉक। ये वाला एल्स जो है ब्लॉक ये एग्जीक्यूट हो गया। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फिर -1 या -5 दे देता हूँ टेम्परेचर, बहुत ही कोल्ड है, -5 मैंने दिया, द वेदर इज़ नॉट गुड फॉर वॉक। फिर ये वाला, इसमें से एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गई तो ब्लॉक नहीं चलेगा। दोनों कंडीशंस को एंड के ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रू होना चाहिए। चलिए अब और को समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, ठीक है, अब और लगाने के बाद पहले देखते हैं कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 15, फिर 15 को दिया, द वेदर इज़ गुड, यू कैन गो। दोनों कंडीशन ट्रू हैं। 15 टेम्परेचर जो 15 है वो ग्रेटर है 0 से, और टेम्परेचर 15 लेस है 35 से। तो ये वाला ब्लॉक, ये वाला ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि मैं इसको फिर रन करता हूँ और इसमें मैं दे देता हूँ एक कंडीशन ट्रू होगी और दूसरी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर 45, द वेदर इज़ गुड, यू कैन गो आउटसाइड। तो अब ये इसलिए है कि 45 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, लेकिन 45 लेस नहीं है, छोटा नहीं है टेम्परेचर में। ये 45 जो है टेम्परेचर, ये 35 से लेस तो नहीं है। ये कंडीशन फॉल्स है जबकि ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो जो सी कंडीशन ट्रू होगी और में, उसकी वजह से ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है,
अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक एलिफ चला देते हैं, ठीक है। और के लिए एलिफ, ये कंडीशन है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर ये अगर लेस देन 0 हो एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंड दे देता हूँ और यहाँ पे मैं और दे देता हूँ, प्रिंट द वेदर इज़ नॉट गुड फॉर वॉक और आउटसाइड गोइंग। अब यहाँ पे भी मैंने एक कंडीशन दे दी है, ठीक है। और इसमें मैंने और का इस्तेमाल किया, इसमें मैंने एंड को। यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू होनी ज़रूरी है। यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। अब मैंने फिर रन किया और यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ। तो द वेदर इज़ गुड, इस को एग्जीक्यूट किया। टेम्परेचर जो है 20 वो 0 से ग्रेटर है, 35 से लेस है, और टेम्परेचर जो 20 है वो लेस देन 0 नहीं है, और टेम्परेचर जो है 20 वो 35 से भी वो नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन को ये नहीं चलेगा। इस तरह भी आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक रह गया है कि एंड और आर को तो आप समझ चुके हैं, इसमें नॉट का ऑपरेटर रह गया। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ, नॉट का ऑपरेटर, ठीक है, और यहाँ पे भी नॉट का ऑपरेटर लगा देता हूँ, तो अब ये उल्टा काम करेगा। उल्टा काम इस तरह करेगा कि ये वाली कंडीशन जो है इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसलिए कि ये उल्टा अब देखें, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, तो ये इसको फॉल्स कर देगा, ये नॉट नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये फॉल्स हो जाएगी, ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इसको फॉल्स कर देगा, तो ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा। चले देखते हैं। अब यहाँ पे मैं देता हूँ फिर 20, द वेदर इज़ गुड यू कैन गो। 20 जो है, टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 0 है एंड टेम्परेचर लेस देन 35 है, तो ये 20 था, ठीक है। लेकिन इसने नॉट की वजह से इसे फॉल्स कर दिया। अब इस कोड को चलना चाहिए था अगर इस हिसाब से होता, लेकिन नॉट की वजह से वो ट्रू वैल्यू फॉल्स में तब्दील होगी, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और देखें ये टेम्परेचर जो मैंने यहाँ पे 20 दिया था, ये लेस देन है 0 से और टेम्परेचर ग्रेटर देन है 35 से, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हैं। लेकिन नॉट के होने की वजह से वो फॉल्स कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई और इसने इस वाले कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब इतना तो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ट्रू टेबल से इसको समझाता हूँ कि आपका जहन और भी क्लियर हो जाए इसके बारे में। देखें ये ट्रू टेबल है, ये एंड और एंड नॉट कंडीशन के बारे में। ये दो कंडीशन है, ये वाली और ये वाली, ये दो कंडीशन है जो मैंने वो इफ़ वाली आपको लगा के दिखाई थी। अगर ये ट्रू हो कंडीशन और ये कंडीशन भी ट्रू हो तो एंड जो होगा वो ट्रू होगा, एंड में वो ट्रू होगा, ठीक है। एंड में ज़रूरी है कि पहली कंडीशन भी ट्रू हो, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो। और में भी अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो और भी ट्रू होगा। और अगर ये नॉट के लिए है तो अगर ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है तो नॉट में ये फॉल्स हो जाएगी, ट्रू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, ये पहली हो गई। अब दूसरा जो है एक्सप्रेशन इसकी, अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन इफ़ वाली कंडीशन का मतलब है इफ़ की स्टेटमेंट जो है, अगर ये टेम्परेचर इससे बढ़ गया और ये ट्रू है और इससे कम हुआ लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है, तो देखें एंड ऑपरेटर जब इस्तेमाल होगा तो वो कंडीशन फॉल्स, लेकिन और के उसमें वो ट्रू है। एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये ट्रू होगी। और अगर ये कंडीशन पहले है, पहली वाली ट्रू है और दूसरी वाली फॉल्स है, तो नॉट में ये फॉल्स ही रहेगी। और अगर फॉल्स पहले है और ट्रू बाद में है तो एंड में तो फॉल्स होगा और में ट्रू होगा और यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, नॉट में ट्रू हो जाएगा। ये ऊपर वाली दोनों कंडीशन तो इसमें तकरीबन सेम ही है, एंड और में। लेकिन यहाँ पे अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो नॉट में ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन दोनों इफ़ फॉल्स हैं, तो एंड में तो फॉल्स ही होगा और में भी फॉल्स होगा, लेकिन नॉट में ट्रू हो जाएगा। जैसे अभी मैंने वो एग्जांपल आपको दी। यही ट्रूथ टेबल मैं आपको एक और तरीके से भी समझा देता हूँ ताकि आपका और भी जहन क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने प्लस एंड ज़ीरो में भी बनाया। इसको मैं इस तरह भी करता हूँ, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो एंड में ये 1 ही होगा, ये 1 ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। और 1 और 1 अगर और की कंडीशन में हो तो फिर भी 1 ही होगा, ट्रू होगा। 1 और 1 जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें या प्लस करें तो ये ट्रूथ होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन नॉट में 0 हो जाएगा।
इसी तरह ये अगर कंडीशन 1 है और ये 0 है कंडीशन, तो एंड में 0 रहेगी, और में 1 हो जाएगी और नॉट में 0 रहेगी। इसी तरह अगर ये कंडीशन 0 है और ये वाली 1 है तो एंड में ये 0 हो जाएगी, और में 1 हो जाएगी, और कंडीशन जो नॉट में है वो 1 हो जाएगी। यहाँ पे पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है कंडीशन, तो नॉट में ये ट्रू हो जाएगी। और अगर कंडीशन ये 0 है, दूसरी कंडीशन भी 0 है, तो एंड 0 हो जाएगा, एंड का वो जो है तो ब्लॉक नहीं चलेगा, और में भी 0 होगा, ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन इसका ये उलट हो जाएगा और यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और ब्लॉक चल जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। अब कुछ मैं और इसमें, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना, तो कुछ मैं आपको और भी मिसालें या प्रोग्राम यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए एक और हम समझ लेते हैं मिसाल, किसमें समझा देता हूँ आपके कि एक बैंक अगर एक बंदे को लोन दे रहा है और वो कहता है कि कोई कंडीशन रखता है किसी बंदे के सामने कि अगर ये इसका हाई इनकम है और इसका गुड क्रेडिट है तो इसको लोन दे दो, वरना अगर हाई क्रेडिट इसका नहीं है और या गुड वो नहीं है, हाई इनकम नहीं है और गुड क्रेडिट नहीं है, तो इसको लोन मत दो। तो देखें, हाई इनकम इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और गुड क्रेडिट इज इक्वल टू फॉल्स, या ये भी ट्रू कर देते हैं। ये दोनों ट्रू हैं। तो इफ हाई इनकम, अगर आप इस तरह भी कंडीशन लिख सकते हैं, अगर इस तरह कंडीशन लिखेंगे तो ये ट्रू है, ठीक है। तो हाई इनकम प्रिंट एंड गुड क्रेडिट, दोनों ट्रू हैं। एलिजिबल फॉर लोन, एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर लोन। अब ये कंडीशन हो गई। देखें, इसको मैं समझा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने अब लोन, आप ये जहन में रखें कि एक बैंक है, किसी को लोन दे रहा है, ठीक है। तो वो चाहता है अगर एक बंदे के पास ज़्यादा पैसे हैं और गुड क्रेडिट है उसके पास, तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो इसको हम लोन देंगे, एल्स हम इसको लोन नहीं देंगे। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। देखें, एलिजिबल फॉर लोन, यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। एक कंडीशन फॉल्स होगी, इनकम हाई नहीं है लेकिन क्रेडिट है उसके पास, तो नॉट एलिजिबल फॉर लोन, ठीक है। समझ में आ गया। अब मुख्तलिफ तरीके से इसी तरह प्रोग्राम को टेस्ट करते रहें, मुख्तलिफ सिनारियो क्रिएट हो सकते हैं। अब इसमें यह भी हो सकता है कि हाई इनकम हो, अब नॉट इसमें किस तरह लगाएंगे, और अगर यहाँ पे और लगा दें, क्या ये दोनों में एक कंडीशन भी ट्रू हो, हाई इनकम है इसके पास, ठीक है, हाई इनकम है, खैर गुड क्रेडिट ना हो उसके पास, ये फॉल्स हो गई, तो खैर लोन फिर भी दे दो इसको, इनकम हाई है, एलिजिबल फॉर लोन। अब एक और सिनारियो क्रिएट कर देते हैं। अब ये हाई इनकम है लेकिन हम इसके साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड को जोड़ देते हैं, क्रिमिनल। तो यहाँ पे अगर हम ट्रू दे दें, तो यहाँ पे अगर एक बंदे का हाई इनकम है लेकिन वो क्रिमिनल ट्रू हो जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका ट्रू है, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका ट्रू है कि किसी क्राइम में वो मुब्तला है। तो अब इसकी जगह हम अगर यहाँ पे क्रिमिनल लिखें, क्रिमिनल, तो अब ये तो नहीं चलना चाहिए ना। मैं समझा देता हूँ आपको। प्रिंट में करूँगा तो एलिजिबल फॉर लोन, लेकिन अगर एक बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड ट्रू है तो उसको तो लोन नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ भी आपने लगा देना नॉट, तो ट्रू को यह फॉल्स में तब्दील कर देगा। तो नॉट के यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो हाई इनकम तो है लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका ट्रू नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्रिमिनल रिकॉर्ड में ट्रू आएगा और इसको हम यहाँ फॉल्स कर देंगे, तो ये नॉट एलिजिबल फॉर लोन। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस पर बहुत प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए कि इसका बहुत यूज़ है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और फ्यूचर में मेरी जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिए। शुक्रिया।